प्यारे बच्चों, आज आप साझेदारी में साझेदारों के पूंजी खाते का निर्माण जो है किस किस तरह से किया जाता है उसके बारे में ध्यान करेंगे। तो देखिए, जब भी कोई पार्टनरशिप बनती है तो उसमें आपको पता है कि एक से अधिक जो है उसमें व्यक्ति शामिल होते हैं। तो उन सभी व्यक्तियों के द्वारा जो है वो पूंजी का जो उसमें विनियोग किया होता है व्यवसाय में, तो उनको अब आपने पीछे पढ़ा कि सामान्य व्यवसाय और जैसे आपके दूसरे साझेदारी व्यवसाय में है उसमें लाभ हानि खाते का निर्माण किया जाता है। तो अब देखिए, अब इसमें जो आपका पार्टनरशिप अकाउंट है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि समायोजन या नियोजन खाता जो है तैयार किया जाता है। तो अब जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जैसे आपने पीछे डिफरेंस में भी काफ़ी कुछ इसमें अध्ययन कर चुके हैं, तो इसमें जो लाभ का हिस्सा जो है वो पार्टनर्स में किस किस तरह से जो है बांटा जाएगा, और इस लाभ को बांटने के लिए ही साझेदारों के जो है वो पूंजी खाते जो है तैयार किए जाते हैं। तो साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं वो दो प्रकार से तैयार किए जाते हैं। एक है आपका स्थायी पूंजी खाता और दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी खाता, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, जो आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसमें हमें दो खातों का निर्माण करना पड़ता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है आपके पास पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये आप ध्यान से देखिए, ये इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जो आपका फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है उसमें केवल एक ही खाता जो है तैयार किया जाता है और उसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इस तरह से जो है हम साझेदारी में जो है पूंजी खातों का निर्माण करते हैं। अब देखिए, स्थायी पूंजी खाते में जैसे आपने देखा कि इसमें एक पहला जो खाता है वो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो उसमें साझेदार के द्वारा जो धनराशि जो है व्यवसाय में लगाई होती है उसका ही ब्यौरा दिया होता है। कहने का मतलब ये खाता जो है वो हर वक्त जो है वो समान राशि से जो है वो कैरिड फॉरवर्ड किया जाता रहता है। और दूसरा है आपके पास साझेदार का चालू खाता। तो चालू खाते में जो परिवर्तन ड्यूरिंग द ईयर हुए होते हैं, जैसे किसी साझेदार ने पूंजी पर ब्याज लेना है, साझेदार को वेतन मिलना है, साझेदार द्वारा कोई राशि संस्था से निकाली गई है उस पर ब्याज देना है, या साझेदार को लाभ में हिस्सा इत्यादि का लेखा जो है वो चालू खाते में किया जाता है। कहने का मतलब चालू खाता जो है वो वर्ष के दौरान जो है वो पार्टनर्स के द्वारा व्यवसाय में जो है कौन कौन सी जो है गतिविधियाँ की गई है उनका लेखा जोखा का जो है एक विवरण प्रस्तुत करता है। और जो स्थायी पूंजी खाता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये केवल समान राशि से हर वर्ष कैरिड फॉरवर्ड होता रहता है। इससे पता चलता है कि किसी साझेदार ने व्यवसाय में कुल कितनी पूंजी लगाई हुई है, कुल कितना विनियोग किया हुआ है। अब आपके पास जो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स करंट अकाउंट है, दो प्रकार से अकाउंट दिए हुए हैं। तो पहले में जो आपका दिखाया जा रहा है वो पैसा लाया है और उसी पैसे को फॉरवर्ड किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैंक अमाउंट लाया है, यहाँ पे तीन पार्टनर्स दिए हुए हैं ए बी सी, और ये लाए हैं और इनका बैलेंस भी सेम अमाउंट से जो है आगे चला हुआ। इसी तरह से अब देखिए साझेदार के पूंजी खातों तथा चालू खाते में अंतर। देखिए, जब साझेदार के जो है खाते स्थिर पूंजी खाते हैं, जैसे इनमें स्थायी पूंजी खाते जिसको हम कहते हैं, इसके आधार पर दो खाते तैयार किए जाते हैं और दोनों में क्या अंतर है वो यहाँ पे इसका विवरण दिया है। तो जैसे आपको स्पष्ट हो गया कि एक पूंजी खाता है, एक चालू खाता है, किसका, साझेदारों का। तो पूंजी खाते बनाने का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि इसमें जो विनियोजित पूंजी को फर्म में बनाए रखना है। कहने का मतलब वो उससे निकाल लेना। कई बार ड्राइंग्स के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जो है वो पूंजी व्यवसाय से जा सकती है, तो इसलिए उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसलिए इसको हम जो है एक स्थायी पूंजी खाता जिसको हम कहते हैं उसको बनाया जाता है। और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जो है आपका चालू खाता जो है
उसमें चालू मुख्य उद्देश्य यह होता है कि किसी साझेदार से कुल कितनी राशि लेनी है या उसको कितनी देनी है। अब खाते का शेष देखिए, साझेदार पूंजी खाता, क्योंकि इसको स्थिर पूंजी खाता भी कहते हैं, तो ये हमेशा ही जो है इसका प्रारंभिक और अंतिम शेष जो है बराबर रहते हैं, और चालू खाते में जो है शेषों में परिवर्तन होता रहता है। इसके पश्चात जो है आपका व्यवहारों में लेखा, तो खाते में केवल साझेदार द्वारा विनियोजित पूंजी का ही लेखा किया जाता है, लेकिन जो आपका चालू खाता है उस खाते में फर्म तथा साझेदार के मध्य जो भी व्यवहार होगा उसका लेखा किया जाएगा, जैसे पूंजी पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज है, वेतन, आहरण, लाभ में हिस्सा इत्यादि। और अंतिम शेष देखिए, स्थायी पूंजी खातों का हमेशा ही जो शेष रहेगा वो क्रेडिट शेष रहेगा, क्योंकि वो उन्होंने व्यवसाय में जो है वो पैसा लगाया होता है, लेकिन दूसरा चालू खातों का शेष जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं। इसके पश्चात आपके पास देखिए एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ है, और उसमें आपका जो लास्टेशन है नंबर 2, इसमें देखिए कि 3 पार्टनर ए बी सी 3 पार्टनर्स है, और उन्होंने व्यवसाय में जो है 20,000, 15,000 और 10,000 रुपये लगाए हुए हैं, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है, और ए बी आर एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ 1,000 एंड 500 पर मंथ। इस तरह से आपके पास ये एक उदाहरण दिया हुआ है। अब देखेंगे आप कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। कहने का मतलब जो लाभ संस्था को हुआ होता है उसको साझेदारों में बांटने के लिए जो है इस अकाउंट का निर्माण किया जाता है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन खाता या लाभ हानि नियोजन खाता। अब देखिए, जैसे आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹75,000, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 75,000 दिया हुआ है। इसके बाद जो है आपके क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कहने का मतलब है इंटरेस्ट, साझेदारों ने जो व्यवसाय से पैसा निकाला था ड्राइंग्स के रूप में, उस पर ब्याज लिया गया, तो ये इनकम है, तो इसलिए इसको यहाँ पे दिखाया हुआ है 70 रुपये, 150 और 200, इस तरह से 420 रुपये जो है यहाँ पे बनते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है 75,420। अब देखिए साझेदारों को क्या देना है, एक तो सैलरी देना है जो कि साझेदार जो संलेख है उसके अंतर्गत जो है वो तय की गई है, वो देखिए 1,000 और 500 पर मंथ है ए और बी को, तो 1,000 के हिसाब से 12,000, दूसरा 500 के हिसाब से 6,000 बनता है, 18,000 ये बन गया इनका। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, इस तरह से इनका 2,250 बनना है, और इस प्रॉफिट को जो बैलेंस बचा इसको हटा के जो टोटल 75,420 में से हमने 18 प्लस 2,250 मतलब 20,250 को लेस कर देना है, तो बच जाएगा हमारे पास 55,170, और 55,170 को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, वो आपके पास 3:2:1 है। कितनी है ये? 3:2:1 है। तो इस तरह से जो है आप जो इसको बांटेंगे, ये आपका जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बन गया। अब इसके बाद हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए एक फिक्स्ड अकाउंट के हिसाब से, तो पहले तो जो कैपिटल उन्होंने लगाई है उसको ही हमने कैरी फॉरवर्ड करना है। पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 15,000 और 10,000। अब देखिए इसी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए 20,000, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, इसमें जो पूंजी के शेष है सब में समान रह रहे हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन जो आपका दूसरा है ये पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में तब्दीलियाँ हैं। तो देखिए सबसे पहले पार्टनर्स को क्या क्या जाना है, सैलरी जानी है, इंटरेस्ट जाना है, प्रॉफिट का हिस्सा जाना है, सबको दिया। पार्टनर सैलरी 12,000, 6,000, आपका ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,750 ये भी देना है, प्रॉफिट का हिस्सा देना है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में देखा 27,585, 18,390, ये इसको देखो। तो अब ये देने को है, लेना क्या है उससे, एक तो 2,000 जो हमने ड्राइंग्स उन्होंने ली हुई है उसको पैसा निकालना, ये ले लिया, सबसे लेना है। इंटरेस्ट भी लेना है, जो उन्होंने ड्राइंग्स ली हुई है ये ले लिया है।
अब देखिए जो बैलेंस बचेगा ये उनको देना है, क्रेडिट साइड पे देना है, डेबिट साइड का अमाउंट लेना है। देखिए जैसे अब 1 से 2 हज़ार ही लेना था तो 2070 पहले से, तो इसको देना है 38,515 रुपये। अभी दिया नहीं है तो इसका बैलेंस हमारा एक क्रेडिट बैलेंस के तौर पे चला जाएगा। दूसरे का 20,990, इस तरह से तीसरे का 4,495, इस तरह से जो है ये आपका जाए। और दूसरा जो खाता है पूंजी खाता वो है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो सीधा ही फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, इसको हम सीधा कहेंगे फ्लक्चुएटिंग का मतलब है इसमें दोनों खातों का जो है सारांश लिया जाता है, दोनों खातों को मिला के एक ही खाता तैयार किया जाता है। इस तरह से जो है इस कैपिटल अकाउंट को बनाया जाता है। अब देखिए इन दोनों में अंतर जो है आपने देखना है। अभी देखिए स्थायी पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खातों में अंतर। देखिए पहले हमने उसमें देखा पूंजी खाता और चालू खाते में अंतर, जो कि हमने स्थायी पूंजी खाते के आधार पर जो है तैयार किए थे। लेकिन अब जो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट भी आपने पढ़ लिया इसको, तो अब हमने देखना है कि स्थायी पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहले पूंजी में परिवर्तन। देखिए स्थायी पूंजी खाते में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समान परिवर्तन रहता है, इसमें कोई ये तब्दीली नहीं आती, केवल चालू खाते में परिवर्तन। लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी में परिवर्तन होता रहता है। खातों की संख्या, स्थायी पूंजी खाते में 2 खाते तैयार किए जाते हैं, एक पूंजी खाता है, दूसरा जो है चालू खाता है, और इसमें केवल एक खाता तैयार किया जाता है। और व्यवहारों का लेखांकन स्थायी पूंजी खातों की दशा में आहरण, पूंजी पर ब्याज इत्यादि का लेखा किया जाता है। आहरण पर ब्याज का लेखा चालू खाते में ही किए जाता है और इसमें समय किया जाता है। और पूंजी खातों के शेष, इसमें स्थायी पूंजी खातों के शेष हमेशा सकारात्मक अर्थात क्रेडिट शेष होते हैं, और परिवर्तनशील पूंजी खाते में शेष जो है वो क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। इस तरह से आपके पास अभी 3 खाते जो है बने हुए हैं। अभी आपके पास एक जो उदाहरण है लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसको आप देखिए। On 1st January 2014, A and B entered into business partnership contributing rupees 40,000, 30,000 respectively, and sharing profit and losses equally. Interest on capital is to below 12%. During the year A B drew 10,000, B charge interest। ये आपकी बुक में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है, तो हम सीधा इसको गाइडलाइंस के तौर पर लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त आपने सीधा प्रॉफिट को उतारना है यहाँ पे 34,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इनकम में संस्था, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के लिए वो दिखाना है यहाँ पे। उसके बाद ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स देना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल्स अकाउंट, ये आपके पास ये तो बन गया है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाना है, तो ये सीधा ही जो है आपके पास इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, ना इनके पार्टनर्स के आपके पास जो है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग एंड कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाया हुआ है, तो आपने सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। तो उसमें केवल यही आपके पास जो है वो आने हैं, जो कैश आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश, देखिए इनको जो आपके पास ये बताया है 40,000 और 30,000 दोनों का इकट्ठा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, इस तरह से। तो दोनों का जो अमलगमेटेड फॉर्म में है, कहने का मतलब है जो आपके स्थायी पूंजी खाते हैं उन दोनों का जो है ये एक सारांश है, उसको हम जो है वो ये पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के हिसाब से जो है लेते हैं। तो बच्चों यही आपका आज का जो टॉपिक रहेगा, आपने इस पे ध्यान देना है कि स्थायी पूंजी खाते जो है वो क्या होते हैं, आपके परिवर्तनशील पूंजी खाते क्या हैं, इनमें क्या अंतर रहता है।